राष्ट्रीय जनता दल टिकेगा नहीं और यहाँ के गरीब टिकेगा नहीं। राष्ट्रीय जनता दल पैसा लेकर के और वोट खरीदने में लगा है। अगले 1-2 साल के अंदर बैकुंठपुर में और सिंधवलिया 2 डिग्री कॉलेज बनवा, ताकि हमारे बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े। जब दिल्ली में आपने मोदी जी को बिठाया, पटना में आपने नीतीश बाबू को बिठाया, तो बैकुंठपुर में इन दोनों नेताओं के ही प्रतिनिधि को बैठाइए, तब आपके विकास की गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। और अभी जो हमारी मौजूदगी है वो गोपालगंज के बैकुंठपुर में है और यहाँ पे जो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी मिथिलेश जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मिथिलेश जी, स्वराज पोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश जी, क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल क्या लग रहा है? बहुत जबरदस्त है और बहुत उत्साह है जनता के बीच। मैं तो घूम रहा हूँ और एक तरफा माहौल है। बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। जनता का ही नारा है 1 लाख पार। अच्छा मिथिलेश जी, आज जिस तरीके से कल पवन सिंह आते हैं और उसके बाद से चुनावी माहौल कैसे बदल जाता है और क्या समीकरण तय होता है? देखिए, हमारे यहाँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सभा हुई और उस दिन से जो ये पकड़ा रफ्तार, फिर मनोज तिवारी जी ने आकर के उसको 2 गुना कर और पवन सिंह ने आकर 3 गुना कर और अभी तो बुलडोजर बाबा बाकी है। और आज जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी आ रहे हैं। तो कुल मिला करके हमारे सभी नेताओं का आशीर्वाद और यहाँ की जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल टिकेगा नहीं और यहाँ के गरीब टिकेगा नहीं। राष्ट्रीय जनता दल पैसा लेकर के और वोट खरीदने में लगा है और इस बार यहाँ की जनता ने तय किया कि हम अपने मान स्वाभिमान के लिए वोट करेंगे, बैकुंठपुर के सर्वांगीण विकास के लिए वोट करेंगे। नोट पे वोट नहीं होगा, मोदी जी या नीतीश जी के काम पे वोट होगा, हमारे विश्वास पे। अगर इस बार का राजपूत वोटर की अगर बात करें तो मिजाज क्या है? इस तरह महाराणा प्रताप के सभी वंशज हमारे साथ और वही लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे पास तो पूरा भारतवंशी है मेरे साथ। चंद्रवंशी भी है, रघुवंशी भी है, यदुवंशी भी है, मतलब पूरा भारतवंशी हमारे साथ। मोदी जी के शब्दों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो प्रयास सबका चल रहा है। अच्छा मिथिलेश जी, एक बात बताइए कि जैसे आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कौन ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, तो वो आने वाले अगर आप विधायक जीतते हैं, बनते हैं, तो वो मुद्दे सॉल्व करेंगे? देखिए, नारायणी नदी से लिफ्ट इरिगेशन लागू कराकर बैकुंठपुर के हर खेत को पानी पहुंचा। अगले 1-2 साल के अंदर बैकुंठपुर में और सिंधवलिया 2 डिग्री कॉलेज बनवा, ताकि हमारे बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करें बैकुंठपुर कि हमारे जो युवा हैं उनको एक बेस्ट काउंसलिंग मिलेगी और साथ ही साथ 10 से 15 हजार रोजगार बैकुंठपुर के ही मिट्टी में, बैकुंठपुर के ही लाल को मिले। इसका ये 3 एजेंडा हमारे लिए अभी सर्वोपरि है और हम इस पे काम करना शुरू कर चुके हैं। चुनाव जीतेंगे उसके बाद धरातल को उतारना शुरू करेंगे। मेरा पूरा ब्लूप्रिंट बनकर तैयार है। ब्लूप्रिंट बनकर तैयार है। एक आखिरी सवाल है कि जैसे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, खास करके बैकुंठपुर की जनता? देखिए, मैं बैकुंठपुर की महान जनता से यही आग्रह करूंगा कि पिछला 5 साल खराब हो गया। खराब इसलिए हुआ कि मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री, नीतीश बाबू बिहार में मुख्यमंत्री और यहाँ लालटेन जल गया। उस समय लालटेन जल गया जब हर घर में मोदी जी का एलईडी जल रहा है। तो इस लालटेन को इस बार परमानेंट विदा कर दीजिए। जब दिल्ली में आपने मोदी जी को बिठाया, पटना में आपने नीतीश बाबू को बिठाया, तो बैकुंठपुर में इन दोनों नेताओं के ही प्रतिनिधि को बैठाइए, तब आपके विकास की गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं तो शुभकामना है कि आप इस बार विजयी। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि बैकुंठपुर की जनता जो हमसे नाराज भी होंगे किसी कारण से, वो भी हम ही को वोट डालेंगे और हमको वोट नहीं डालेंगे। वो अपना एक कीमती वोट मोदी जी को देंगे, कीमती वोट नीतीश जी को देंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को देंगे, जीतनराम मांझी जी को देंगे, चिराग पासवान जी को, और सबसे ऊपर बैकुंठपुर के भविष्य के लिए बटन दबाएंगे। अच्छा, एक अभी आपने जिक्र किया नाराज लोगों को मनाने, कैसे मना रहे हैं आप? जो नाराज है आपसे किसी भी कारणवश, तो उसे कैसे मना रहे हैं आप? हम तो सीधा जाके कहते हैं, सुवत जागत शरण तिहारी अब की लाज रखोगे।
कहने का लहजा होना चाहिए। भाई जनता मालिक है, जनता मालिक है, तो मालिक के सामने सर झुका के खड़ा होने में दिक्कत क्या? और हम तो मिट्टी से जन्मे हुए व्यक्ति हैं। हमारे पिताजी कोई बड़े नेता रहे नहीं, हमने अपने मेहनत से अपने को खड़ा किया। तो हमको अपने जनता जो जनार्दन है मेरे लिए ईश्वर का रूप है, तो ईश्वर के चरणों में पड़ने में दिक्कत क्या है? इसलिए मैं अपने नाराज जनता हो या थोड़ा मन नाराज हो, सामने बोल नहीं रहे हो, मैं सीधा जाता हूँ, कहता हूँ सोवत जागत शरण तिहारी, अब की लाज रखोगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।